एक समय की बात है। आनंदपुर नामक एक सुंदर और समृद्ध गांव में माधव नाम का एक बहुत ही दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। माधव को प्रकृति और जानवर से बहुत प्रेम था और गांव के सभी लोग उसकी भलाई और ज्ञान के लिए उसका बहुत सम्मान करते थे। माधव के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह तरह तरह की सब्जी उगाता था। वह जो कुछ भी कमाता उसका एक हिस्सा हमेशा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में खर्च कर देता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, जिसमें खेत सूखने लगे और पीने के पानी के लिए भी हाहाकार मच गया। गांव वाले बहुत परेशान थे और सब चिंता में डूबे थे कि अब वे कैसे बचेंगे। माधव से अपने गांव के लोगों की हालत देखी नहीं गई। उसने गांव वालों को हिम्मत दिया और कहा कि हम मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। माधव ने अपने गांव के सबसे पुराने और सूखे हुए कुएं के पास जाकर एक बड़ा सा यज्ञ करने का फैसला किया। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उसने समझाया कि अगर हम सब मिलकर पूरी श्रद्धा और प्रकृति की प्रार्थना करेंगे तो बारिश जरूर होगी। माधव के इस विचार से गांव वालों में नई उम्मीद जागी। सभी ने मिलकर उस कुएं के चारों ओर पूजा की और माधव के नेतृत्व में प्रार्थना शुरू की। उसकी सच्ची लगन और प्रार्थना का परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखा खत्म हो गया, खेत फिर से हरे भरे हो गए और तालाब से पानी भर गए। पूरा गांव खुशी से झूम उठा और सबने माधव की बुद्धिमानी और निस्वार्थ सेवा की बहुत सराहना की। इस घटना ने गांव वालों को यह सिखाया कि एकता, धैर्य और सच्ची लगन से किसी भी बड़ी मुसीबत को दूर किया जा सकता है। माधव की इस बुद्धिमानी और दयालुता की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। एक दिन पास के नगर के राजा भी माधव से मिलने आए। माधव की सादगी और ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने राज्य का मुख्य सलाहकार बनाने की प्रस्ताव भेजा। लेकिन माधव ने बहुत ही विनम्रता से राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, महाराज, मुझे इस धन दौलत और राजमहल के सुख की कोई इच्छा नहीं है। मेरी असली खुशी मेरे इस खेत में और मेरे पूरे गांव के लोगों और प्रकृति की सेवा करने में है। राजा माधव के इस उत्तर से और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने माधव का सम्मान किया और जाते जाते गांव के विकास के लिए बहुत सारा धन और साधन दान कर दिए ताकि गांव में कभी कोई परेशानी ना आए। इसके बाद माधव ने अपना पूरा जीवन फिर से गांव के लोगों की भलाई और सेवा में लगा दिया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई, निस्वार्थ सेवा और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने में होता है। धन्यवाद।